नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जो कि आज 3 अहम बैठकें लेने वाले हैं। सीएम 11 बजे वित्तीय सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और 12 बजे सीएम अस्पताल प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं। कोरोना की तैयारियों और ताज़ा हालात पर वे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इसके अलावा 3 बजे सीएम उद्योगपतियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में प्रदेश में उद्योगों को पटरी पर लाने को लेकर मंथन होगा। तीनों बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर उनसे बात करते हैं। शरद, प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस बीच लॉकडाउन भी चल रहा है, लेकिन अब कैसे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर मंथन करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। 3 अहम बैठकें लेने वाले हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये 3 अगर आप बैठकों को ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों ऐसी महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिन 3 मोर्चों पर सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में सरकार को और आम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। देखिए, सबसे पहली जो बैठक है वो वित्त विभाग और सहकारिता विभाग के जो अधिकारी हैं और प्रतिनिधि हैं उनके साथ में उनकी बैठक होनी है। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में वित्तीय स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं संकट खड़े होने के आसार हैं और ऐसे में प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर मंथन सुबह 11 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी उसमें किया जाएगा। फिर इसके बाद जो दूसरी बैठक है वो जो डॉक्टर्स हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में सीएम की बैठक होगी। इस बैठक में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये भी बैठक होगी और वो बातचीत करेंगे कि कोरोना को लेकर अभी मौजूदा जो स्थिति है वो और इससे निपटने की और क्या रणनीति हो सकती है इसको लेकर, और ख़ास तौर से उनके खुद के बारे में भी, उनके सेहत के बारे में, क्योंकि कई जगहों से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि खुद डॉक्टर्स और स्वास्थ्य अमला भी संक्रमित हो रहा है, तो उनका मोरल बूस्टअप भी करने की कोशिश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से की जाएगी। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो हैं। और 3 बजे जो उद्योगपतियों के साथ, जैसा कि आपने कहा, उनके साथ भी बैठक होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इसमें भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा करेंगे कि 20 तारीख के बाद में जब लॉकडाउन को लेकर कुछ शिथिलता बरती जाएगी तो फिर उद्योगों को कैसे आखिरकार शुरू किया जा सकता है, वैकल्पिक तौर पर क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, क्योंकि एक फार्मूला ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ उद्योगों को खोलने की अनुमति दी जाए और फिर उनमें जो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम है, मसलन एक ये भी बात सामने आई थी कि हो सकता है कि टोटल स्टाफ का जो 30% स्टाफ है केवल उसी को ऑल्टरनेट करके बुलाया जाए। तो ऐसी क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि जो व्यवस्था आने वाले दिनों में बेपटरी हो सकती है वो कम से कम पटरी पर बनी रहे, इन सब को लेकर मुख्यमंत्री का मंथन आज होने वाला है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का मंथन होने वाला है। खास तौर पर उद्योगपतियों के साथ जो बैठक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के हालात कल भी जो बताए गए कि जीडीपी की क्या स्थिति रह सकती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ प्रदेश पर पहले से काफ़ी कर्ज भी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। साथ ही साथ एक बात और कि मंत्रिमंडल के विस्तार की भी खबरें हैं। देखिए, ये खबरें चल रही हैं। निश्चित तौर पर कल भी एक सुगबुगाहट हुई कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आज भी कुछ सुगबुगाहट चल रही है कि हो सकता है कोई ऐसी खबर आए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, लेकिन आधिकारिक तौर पर और किसी खबर की ऐसी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। भले ही सूत्रों के हवाले से भी अगर हम कह सकते तो शायद इस खबर के बारे में जानकारी देते, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सुगबुगाहट है मंत्रिमंडल गठन को लेकर। लेकिन ये कब होगा, क्या आज ही हो जाएगा या आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा, इस पर अंतिम मोहर लगना अभी बाकी है और इसके लिए हमें थोड़ा सा और किसी ऑथेंटिक खबर के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है
की जो सुगबुगाहट है वो मंत्रिमंडल गठन को लेकर चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप नज़र बनाए रखें, 3 अहम बैठक शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिर बढ़ गई और 1348 तक ये पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 69 लोगों की मृत्यु हुई है और वहीं 102 मरीज रिकवर हुए हैं कोरोना से। सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज इंदौर से हैं। यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 892 है। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 186 हो चुकी है। इधर खरगोन में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 8 नए मरीज सामने आने के बाद यहां पर और स्थिति को काबू में करने की कोशिश में प्रशासन लग गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 39 तक पहुंच गई है। 3 बुजुर्गों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 3 लोग इंदौर से स्वस्थ होकर लौट भी चुके हैं। कलेक्टर के मुताबिक शुक्रवार को 2 रिपोर्ट आई हैं। पहली रिपोर्ट में काजीपुरा की 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव मिली, जबकि दूसरी रिपोर्ट में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इधर इंदौर से राहत की खबर यह है कि यहां कल 31 कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। अरविंद अस्पताल से इन मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। ठीक हुए मरीजों ने इलाज करने वाले डॉक्टर्स और प्रशासन का धन्यवाद किया। इसके साथ ही लोगों ने बीमारी को गंभीरता से लेने और लॉकडाउन का पालन करने की सभी से अपील की है। मेरे हस्बैंड पॉजिटिव आए थे, उसके बाद हम लोग भी सब आ गए और अभी 20 दिन से हॉस्पिटल में थे। हम लोग 17 लोग थे और 17 में से अभी हम सारे लोग 14 लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। 3 लोग अभी हमारे हॉस्पिटल में, उसमें एक मेरी 9 साल की लड़की है। प्लीज़ मैं सबसे दुआ करूंगी कि मेरी बेटी के लिए दुआ करो कि वो भी हमारी तरह स्वस्थ होकर घर आ जाए। स्टाफ कैसा है आपको? और स्टाफ बहुत अच्छा है, एवरीबडी इज़ वेरी हेल्पफुल। सब लोग बहुत अच्छे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ मजाक मत समझो और अपने घर में रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो। आप अपनी फैमिली के साथ हो तो आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मुझे 17 डेज हो गए पूरे। बीमारी को पता कब चला था आपको? कैसा वो वहाँ पर ले गए थे ना क्वारंटाइन करने के लिए, जब रिपोर्ट पता चली थी उसके बाद ही यहाँ पर है। तो उसके पहले कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत सब ठीक है, लगा। यहाँ पे व्यवस्था सब ठीक थी? हाँ, सब ठीक था। अच्छा, डॉक्टर नर्स आदि उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? डॉक्टर्स तो सारे यहाँ के अच्छे, सबने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, सब ध्यान रखा, बार बार आकर पूछा। और इंदौर के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? आप सब घर में रहो, बस यही ध्यान रखो अपना। मेरे को बीमारी का मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद MY गया था और मैंने खुद ने टेस्ट करवाया और उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई वहाँ पर। इधर कोरोना संकट से निपटने के लिए शिवराज सरकार ने सलाहकार समिति बना दी है। इस समिति में 13 लोगों को शामिल किया गया है। शामिल लोगों में कैलाश सत्यार्थी भी शामिल हैं। समिति सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए सुझाव देगी। और वहीं भोपाल कलेक्टर ने निर्देश दे दिए हैं राशन दुकानों को खुला रखने के। सुबह 7 से 10 बजे तक ये राशन दुकानें खुली रहेंगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भोपाल कलेक्टर की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। राशन दुकानें खुली रहेंगी, इनको खुला रखने के निर्देश सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दिए गए हैं। और वहीं विदिशा से खबर आपको बता दें कि भोपाल सीमा पर युवाओं ने सैनिटाइज्ड चेक पोस्ट बना दिया है। यहां पर पुलिस के सहयोग से युवा आने वाले लोगों को पहले सैनिटाइज कर रहे हैं और फिर सीमा के अंदर आने दिया जा रहा है। सैनिटाइज मशीन सेंसर की मदद से चलती है। मशीन के ऊपर हाथ दिखाने पर सैनिटाइजर की फुहार निकलती है जो कुछ सेकंड तक रहती है। सैनिटाइजर कोई जो आशीष भाई द्वारा उनकी टीम द्वारा लगवाया गया है। इस यहाँ से जो भी व्यक्ति आते हैं, 2 व्हीलर वाले, पैदल वाले, उनको हम सैनिटाइज करके निकलवाते हैं और ये 24 घंटा उपलब्ध है। मैंने और आशीष और राहुल भंडारी, हम तीनों ने मिलके
इस डिसइंफेक्शन चैम्बर का निर्माण किया हुआ है और इसमें 6 नोजल लगे हुए हैं, 6 नोजल्स इसमें हैं, जिसमें आप एक साथ 4 या 5 व्यक्ति जाके इसमें डिसइंफेक्टेड हो सकते हैं। साथ ही साथ आप छोटी मोटी जो कार और व्हीकल्स होते हैं उसका भी मूवमेंट इसमें कर सकते हैं। एक दिन में करीब कितने व्यक्तियों का ये सैनिटाइज हो सकता है? सर, ये डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम का आपके पास सैनिटाइज़र है। इंदौर फॉर्मूले को भोपाल में अब लागू किया जाना, निजी गाड़ियों को एम्बुलेंस में बदला जाएगा और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन विभाग ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को इसके निर्देश दे दिए हैं। आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। आपको बताएं कि इंदौर में ये फैसला लिया गया है कि ओला का इस्तेमाल किया जाएगा और उसे एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। इधर इंदौर फॉर्मूले को भोपाल में भी लागू किए जाने के लिए तैयारी कर ली गई है। निजी गाड़ियों को एम्बुलेंस में बदला जाएगा, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में इनका इस्तेमाल होगा और परिवहन विभाग ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को इसके निर्देश दे दिए हैं। आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है और इसके साथ ही जो ड्राइवर्स हैं उनको भी बाकायदा इसके लिए खास दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको कि परिवहन विभाग ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को भोपाल में भी निर्देश दे दिए हैं कि वे भी तैयार रहें। आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और जो गाड़ियां हैं, निजी गाड़ियां, उनको इंदौर फॉर्मूले पर निजी गाड़ियों को एम्बुलेंस में बदला जाएगा। और कोरोना से जंग में छत्तीसगढ़ लगातार बाजी मार रहा है। कल एक और कोरोना मरीज के ठीक होने के बाद रायपुर एम्स से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके पहले गुरुवार को भी 6 मरीज डिस्चार्ज किए गए थे। डिस्चार्ज किए गए मरीज कटघोरा के रहने वाले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 36 मामले आ चुके हैं। इनमें 24 मरीज ठीक हो चुके हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 12 है। ये सभी 12 एक्टिव मरीज कटघोरा के ही हैं। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा 27 मामले कोरबा के कटघोरा से ही आए हैं। जिले को कोरोना का हॉटस्पॉट जिला घोषित किया गया है। और खबर बालौद से है, छत्तीसगढ़ के बालौद से, जहां पर छत्तीसगढ़ रूरल मेडिकल एसोसिएशन बालौद ने डोनेट किए हैं 46,000 रुपए। मुख्यमंत्री सहायता कोष में इसे डोनेट किया गया है और लगातार लोगों की तरफ से डोनेशन दिया जा रहा है। अपने अपने जितनी कोशिश लोग कर रहे हैं उस हिसाब से लोग लगातार इसमें डोनेट कर रहे हैं। और ये खबर बालौद से कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ रूरल मेडिकल एसोसिएशन बालौद की जो एसोसिएशन है उसने डोनेट किए हैं 46,000 रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोरोना से लड़ने के लिए। डिप्टी कलेक्टर को 46,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा है। कोरोना से जंग लड़ने के लिए सरकार की मदद इन लोगों को की गई। और वहीं भारतीय नौसेना तक कोरोना पहुंच चुका है। कोरोना के वायरस का खतरा भारतीय नौसेना तक पहुंच गया। नौसेना के करीब 20 जवानों के संक्रमित होने की खबर है। मुंबई स्थित INS आंग्रे में पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो इसके बाद भारतीय नौसेना तक कोरोना वायरस का खतरा पहुंच गया और 20 जवानों के संक्रमित होने की खबर मिल रही है। मुंबई में जो INS आंग्रे है इसमें पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नौसेना तक भी कोरोना वायरस का खतरा पहुंच गया है।
दिल्ली से शैलेंद्र वांगू हमारे सीनियर हमारे नेशनल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, ये वाकई में चिंता की बात तो है कि नौसेना तक कोरोना वायरस का खतरा पहुंच गया, लेकिन क्या खबर की पुष्टि हो पाई है और ये 20 जवानों का क्या इलाज शुरू कर दिया गया है? देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला है जहां पर नौसेना के 21 पर्सनल में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि पहला मामला इसमें 7 अप्रैल को सामने आया था। हमारे पास जो अभी भी ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक 21 में से 20 INS आंग्रे से हैं, जबकि एक जो नौसैनिक है वो मुंबई में ही पोस्टेड था और वो 18 मार्च से छुट्टी पर था। उसकी मदर को कोरोना वो पॉजिटिव थी और माना जा रहा है कि वहीं से उनको संक्रमण हुआ है। और उसके बाद पहले तो नौसैनिक को आइसोलेशन में रहने को कहा गया, लेकिन जब बाद में टेस्ट हुआ तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन INS आंग्रे में कुल 21 लोगों की बात की जा रही है, 21 पर्सनल की बात की जा रही है। इनमें से कोई भी सेलर बाहर नहीं जा रहा था, वो वहीं पे उसी जो शोर फैसिलिटी में है वहीं पे रह रहे थे। हालांकि नौसेना ने क्लियर किया है कि उनकी किसी भी सबमरीन या किसी भी शिप में कोई भी किसी भी तरह का कोरोना संक्रमण नहीं है। लेकिन इस फैसिलिटी में जहां पर एक ही ब्लॉक में ये सभी लोग रह रहे थे, वहां पर एक ही जगह पर रहने के कारण इन सभी में ये जो है कोरोना फैला है। और इसके बाद अब कदम उठाए जा रहे हैं, उस पूरे ब्लॉक को क्वारंटाइन कर दिया गया है। एहतियात के जो तमाम कदम हैं इसमें उठाए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर एक चिंता की बात तो ये है। पुनीत, बिल्कुल चिंता की बात है। इसके अलावा बाकी व्यवस्थाएं और क्या की जा रही हैं, क्योंकि ये मामला सामने आने के बाद सजगता ज़रूरी है, तो क्या बाकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है क्या? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पुनीत कि पहला मामला 7 अप्रैल को आया। 7 अप्रैल के बाद जिस पर्सनल में यह पाया गया, सेलर में पाया गया, उसके बाद उसके संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट किया गया। उसमें अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 21 लोगों में इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है। लेकिन कुछ पर्सनल के अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है ये आंकड़ा अभी और ऊपर जाए। लेकिन इसके बाद जो भी तमाम एहतियात के कदम उठाए जाने चाहिए वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे मैंने उनको बताया कि जिस ब्लॉक में वो सभी लोग रहते हैं उस ब्लॉक को फिलहाल क्वारंटाइन कर दिया, उसको आइसोलेट कर दिया गया है, वहां से आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन सेना ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी वॉरशिप या किसी भी सबमरीन तक कोरोना नहीं पहुंचा है। लेकिन क्योंकि जो ये फैसिलिटी है शोर पे, यानी कि ये तट पर ही रहती है, यहाँ से ये लोग बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए यहीं तक सीमित है, इसके आगे ये नहीं फैला है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है और रायपुर से आपको खबर बता दें, 75,000 रैपिड टेस्ट किट की खरीदी की जा रही है। 337 रुपए की दर से इसकी खरीदी की जा रही है। किट की भारत स्थित साउथ कोरियन कंपनी से ये किट खरीदे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने इसके बारे में ट्वीट किया है और जानकारी दी है और उन्होंने इस किट को भारत में सबसे सस्ता बताया। इसके साथ ही रैपिड टेस्ट किट से 30 मिनट में ही रिपोर्ट आ पाएगी। CGMSC ने ये टेंडर फाइनल कर दिया।